तो आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, जिसमें वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे। राइट। तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की बात करें तो देखो, इनके बीच में जो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट के बीच का जो रीजन है उसको हम किस नाम से जानते हैं। इधर एक रीजन बढ़ता है जिसको बोला जाता है डेक्कन प्लेटू। राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात बोलते हैं कि ये जो डेक्कन प्लेटू जो है ना, इसको बॉर्डर किया जाता है बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। दो घाट है इसको जो बॉर्डर करते हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो अब इन्हीं के बारे में हम मेनली बात करेंगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो आपके पास वेस्टर्न घाट जो है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, मतलब कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। वहीं पे अगर ईस्टर्न घाट्स में बात करें ना, तो यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस जो है वो देखने को मिलेगी। डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस। राइट। राइट। तो चलो अब इनके बारे में ही बात करेंगे हम, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आते हैं, चलो यहीं पे देख लेते हैं। देखो ये है हमारे पास वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, जैसे कोंकण कोस्ट आ गई, मालाबार कोस्ट आ गई, कोरमंडल कोस्ट आ गई। इन फिगर्स पे बाद पे जाएंगे, डायग्राम्स पे। अब सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको एक नाम दिया जाता है यहाँ पे। इनको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री भी बोला जाता है। राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट कैसे बने थे, जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी करी थी ना, तो हमने एक सबडक्शन जोन किया था। तो यहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो वेस्टर्न घाट जो फॉर्म हुए हैं बिकॉज ऑफ द सबडक्शन की वजह से फॉर्म हुए हैं। अब ये सबडक्शन जो फॉर्म हुआ था किसका हुआ था? सबडक्शन किसका हुआ था? अरेबियन बेसिन का हुआ था। जो आपके पास अरेबियन सी है ना, उसके बेसिन का सबडक्शन हुआ था। ठीक है। उस टाइम पे जो है ये वेस्टर्न घाट जो है वो फॉर्म हुए थे। राइट। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। तो जब हम इन माउंटेन्स को देखेंगे, जब वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स को हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स अपीयर्स होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स अपीयर्स होते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली इनको एक और नाम दिया जाता है, ट्रैपन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स और ट्रैपन भी बोला जाता है। क्लियर बात? यस सर। हाँ। अगर बात करें तो टोटल हॉटस्पॉट्स कितने हैं वर्ल्ड के? टोटल 8 हॉटस्पॉट्स है। ठीक है। 8 हॉटस्पॉट्स में से एक हॉटस्पॉट जो है वो आपका पास कौन से हैं? वेस्टर्न घाट जो है वो वर्ल्ड के 8 हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट कौन है? वेस्टर्न घाट्स है। राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है कितने स्टेट्स में, मतलब कि कितने स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करूं तो ये गुजरात से स्टार्ट होके, गुजरात आ गया आपके पास, फिर आपके पास महाराष्ट्र आ गया। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर आपके पास यहाँ पे बात करें गोवा। राइट। देन वी हैव यहाँ पे अगर हम बात करें कर्नाटका। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तमिलनाडु एंड केरला। तो कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल जो है 6 स्टेट से, हाँ 6 स्टेट से जो है वो क्रॉस करता है, मतलब वेस्टर्न घाट जो एग्जिस्ट करते हैं 6 स्टेट्स में पड़ेगा। तमिलनाडु एंड केरला इधर आ जाएगा, फिर आपके पास कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात में पड़ेगा। क्लियर बात? यस तो सर। अगर ये पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यस ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। ठीक है। और देखो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनेस्को ने ही बोला है कि जो आपके पास, यूनेस्को ने क्या बोला
कि जो वेस्टर्न घाट जो है ये क्या है, ओल्डर है देन हिमालय से, तो ये याद रखना, आर ओल्डर देन हिमालय, क्योंकि हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, अगर इनमें जो आएगा स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो वेस्टर्न घाट जो है आर ओल्डर देन हिमालय, तो अगर ये बात होगी तो सही होगी वो स्टेटमेंट। क्लियर बात, चले आगे। यस सर। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी पूरी लोकेशन की, तो आपके पास ये गुजरात से वेस्टर्न घाट, हमने बोला कि अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो गुजरात से ये स्टार्ट होते हैं, गुजरात की तापी वैली, गुजरात की तापी वैली से स्टार्ट होके ये कहां तक स्ट्रेच करेंगे, तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक, दैट मीन्स की कन्याकुमारी तक जो है ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, राइट। अब देखो जो हमने बोला कि आपके पास वेस्टर्न घाट्स को एक नाम दिया जाता है क्या, सह्याद्री। अब सह्याद्री जो इनको नाम दिया जाता है वो याद रखना टिल 11 डिग्री नॉर्थ तक जो है इनको सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो आपके पास वेस्टर्न घाट्स हैं इनके 3 सेक्शन है जो आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे, एक आगे आपके पास नॉर्थर्न वेस्टर्न घाट्स, एक आगे सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स, ये 3 सेक्शंस है, राइट। अब देखो इनको हम मतलब नॉर्दर्न सह्याद्री भी बोलते हैं, मिडल सॉरी नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, मिडल सह्याद्री, और सदर्न वेस्टर्न घाट्स और सदर्न सह्याद्री भी बोलते हैं, राइट। और सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स भी बोले जाते हैं, यानी सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स को आप मिडल सह्याद्री भी बोल सकते हो, नो इशू। बात क्लियर। अब वन बाय वन को डील करते हैं, सबसे पहले नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, यहीं पे डील करेंगे। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो देखो ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट जो है ये आपके पास कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेंगे, ये तापी वैली। अब ये तापी वैली कहां पे है, गुजरात में। तापी वैली से लेके ये कहां तक जाएंगे, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। कौन से घाट्स की बात कर रहा हूं, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की। अब ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स हैं यहां पे आपको क्या मिलेगा, मेनली बसाल्टिक कवर मिलेगा, बसाल्टिक रॉक्स आपको मिलेंगी, बसाल्टिक कवर, दैट मींस बसाल्टिक रॉक्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगी इस रीजन में, ठीक है। यहां पे अब जाके देखना कि कहां पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, काल सुबाई हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स का, तो ये बात भी याद रखना। क्लियर बात। चलो ये जो कालसुबाई जो है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखना कहां पे है, महाबलेश्वर, ये भी इसी नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल महाबलेश्वर आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये बॉलीवुड मूवीज में जो पुरानी मूवीज होती थी वहां पे महाबलेश्वर बहुत नाम लेते थे कि हम महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की ही एक रेंज है। काल सुबाई भी महाराष्ट्र में पड़ता है, महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। हरीश इसमें जो है एक पड़ेगी आपके पास हरीश चंद्रागढ़, ठीक है। ये कुछ रेंजेस है जो इंपॉर्टेंट पीक्स है इस नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे आपको 2 गैप्स भी मिलने वाले, दैट मीन्स थाल घाट एंड बोर घाट, ठीक है। ये आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पासिस हैं, ठीक है, कौन सी घाट्स के, दैट मीन्स की कौन सी रेंजेस के, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स के 2 इंपॉर्टेंट पासिस है, थाल घाट एंड बोर घाट, तो ये भी याद रखना। ठीक है, डन इतनी बात।
रीमा डन? यस सर। चलो चलते हैं अब आगे। अब बात करते हैं मिडल सह्याद्री की और सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स की। अब सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो सेंट्रल वेस्टर्न घाट जो हैं ये आपके पास 16 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हो गए। अब 16 डिग्री नॉर्थ से लेके नीलगिरी हिल्स तक जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स और मिडल सह्याद्री आप इनको बोल सकते हो। क्लियर बात? अब यहाँ पे देखो ऊपर हमने बोला कि आपको कौन सा बसाल्टी कवर मिलेगा। यहाँ पे जो आपको रॉक्स मिलेंगी वो ग्रेनाइट और जनीस रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। इस रीजन में मेनली ग्रेनाइट कंटेंट आपको मिलेगा। ग्रेनाइट और जनीस रॉक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और यहीं पे देखो ना एक दोनों में डिफरेंस देखना। ये थोड़ा सा लाइट डार्क आपको दिख रहा है, मतलब लाइट डार्क है, ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क ग्रीन है ना, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा मतलब अगर डेंस फॉरेस्ट कवर जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में। मिडल सह्याद्री में आपको डेंस फॉरेस्ट कवर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट पीक है जो आपके पास बबुल माला, ये इंपॉर्टेंट पीक है जो आपके पास कहां पे पड़ेगी? केरला में पड़ेगी। राइट। बबुलमाला कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख भी है यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट पीक्स की बात कर रहा हूं ये आपको नोट शेयर कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो ये आ गई नीलगिरी। अब नीलगिरी हिल की बात करें तो नीलगिरी क्या करती है आपके पास? डिवाइड करती है सेंट्रल वेस्ट, मतलब बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन द मिडल सह्याद्री और सदर्न वेस्टर्न घाट्स के बीच में। ठीक है। अब नीलगिरी के में यहाँ पे बात करें कि हाईएस्ट पीक जो है नीलगिरी की जो नीलगिरी हिल्स हैं इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? कौन सी है कोई आइडिया? है पता है कोई बात? रीमा है आइडिया नीलगिरी की? सर उसका नाम नहीं याद आ रहा, डी से थी में भी स्टार्ट में। हाँ, डोडा बेटा। तो ये बात याद रखना, डोडा बेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, जिसका एल्टीट्यूड भी याद रख लेना 2637 मीटर। ठीक है। और एक और रेंज पड़ती है नीलगिरी में, उसका नाम है मकुर्ती, वो है आपके पास 2554 मीटर। ठीक है। तो नीलगिरी हिल जो है ये क्या करती है? बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन द मिडल सह्याद्री एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स के बीच में। ठीक है। तो देखो ये जो मेनली जो एग्जिस्ट करता है 16 डिग्री नॉर्थ से 11 डिग्री नॉर्थ के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल वेस्टर्न घाट जो है, ठीक है, जो 16 डिग्री नॉर्थ से और नीलगिरी हिल्स तक या फिर 11 डिग्री नॉर्थ भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो आपको कौन से रॉक्स मिलेंगी? हमने पहले बात कर दी, ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर और ग्रेनाइटिक रॉक्स जो है वो आपको मिलेगी। अगर देखो यहाँ पे पूछ लिया जाए आपसे कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है डोडा बेटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिडल सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है आपके पास हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है मुलनगिरी। तो सेंट्रल वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है मुलनगिरी। ये कौन सी हिल में पड़ेगा? बाबा बुदान हिल में पड़ेगा। बाबा बुदान हिल। अब ये हिल कौन से स्टेट में पड़ती है? ये हिल जो है वो आपके पास कर्नाटका स्टेट में पड़ती है, तो ये याद रखना। डन बात? यस सर। अब देखो एक और बात याद रखना इसमें, इसको क्लियर कर दूं ना, रब कर दूं, इरेज कर दूं ना सारा। अब देखो यस सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में एक और बात याद रखना, यहाँ पे एक आपको मिलेगा प्लेन एरिया।
ठीक है, जो भी प्लेन एरिया होगा, और एक आपको मिलेगा हिली एरिया। जो प्लेन एरिया है ना, जो प्लेन एरिया है उसको यहाँ पे सीधी सी बात जो बोला जाता है, मतलब प्लेन एरिया और प्लेटू सरफेस जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, मैदान। यहाँ पे डायरेक्ट मैदान बोला जाता है। वहीं पे हिल और हाईलैंड को ये क्या नाम देते हैं, मालनट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, मैदान एंड मालनट। ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई। चलो आ जाओ अब सदर्न वेस्टर्न घाट्स पे। अब सदर्न वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो देखो, सदर्न वेस्टर्न घाट्स को सेंट्रल वेस्टर्न घाट से कौन सी हिल डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं कि जो यहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, एक गैप मिलता है जिसको बोला जाता है, यहाँ पे होगा पालगढ़ गैप। देखो यहाँ पे क्या होता है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में एक गैप आपको मिलता है, वो मिलता है आपको कौन सा, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इसको बोला जाता है पालगढ़ गैप। ठीक है, पालगढ़ गैप, ये पालगढ़ गैप क्या है, दिस इज अ रिफ्ट वैली, एक वैली है, तो ये बात भी याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इस गैप को यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पे बहुत से रोड्स आपको मिलेंगे एंड रेलवे लाइंस मिलेंगी जो क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु का प्लेन एरिया है, ठीक है, उसको कनेक्ट करेंगी किसके साथ, जो कोस्टल प्लेन है ऑफ केरला का, तो ये याद रखना। ठीक है, यहाँ से मतलब रोड्स एंड रेलवे लाइंस क्रॉस करती हैं जो तमिलनाडु के प्लेन एरिया को कनेक्ट करती हैं विद द कोस्टल प्लेन ऑफ केरला, राइट। अब यहीं पे सदर्न मतलब सदर्न वेस्टर्न घाट्स पे ही आपको एक रेंज मिलेगी, उस रेंज को क्या नाम दिया जाता है, अनाईमुडी। अब ये क्यों बोल रहा हूं, इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 2695 मीटर, एल्टीट्यूड की बात करो अनाईमुडी की एल्टीट्यूड की। अब अनाईमुडी के एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं 2695 मीटर। वहीं पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी डोडा बेटा की, जिसका एल्टीट्यूड था 2637 मीटर। तो जो अनाईमुडी जो है ये ओवरऑल और थ्रू आउट सदर्न इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट पीक है। तो अगर पूछ लिया जाए हाईएस्ट पीक इन होल ऑफ द साउथ इंडिया कौन सी है, वो है अनाईमुडी, जिसका एल्टीट्यूड है 2695 मीटर, जो कौन सी घाट्स में एग्जिस्ट करती है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में एग्जिस्ट करती है, राइट। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आपको और यहाँ पे तीन और रेंजेस देखने को मिल रही है, अनाईमलाई हिल्स, कार्डमन हिल्स एंड अगस्त्यामलाई हिल्स। ठीक है, कार्डमन हिल्स को एक और नाम दिया जाता है इलाईमलाई हिल्स भी बोला जाता है, तो ये बात भी याद रखना, इलाईमलाई हिल्स। ठीक है, और यहाँ पे अगस्त्यामलाई हिल्स हो गया और अनीमलाई हिल्स हो गया। ठीक है, ये तीन रेंजेस हैं जो आपके पास मतलब जो इनसे रेडिएट होती है, किससे रेडिएट होती है, ये आपके पास रेडिएट होती है अनाईमुडी हिल से। ठीक है, अनाईमुडी हिल से, मतलब अनाईमुडी हिल यहाँ जैसे में पड़ेगी। अनाईमुडी हिल से मैं बताता हूँ कि अनाईमुडी हिल से अनाईमलाई हिल जो है उसके नॉर्थ में पड़ती है। ठीक है, अनाईमलाई हिल जो है उसके नॉर्थ में पड़ेगी। वहीं पे ये पलानी हिल जो है, ये जो पलानी हिल आपको दिख रही है ये आपके जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, तो अनाईमुडी जो है यहाँ जैसे पे पड़ेगी। ठीक है, अब जाके देखना इसके नॉर्थ में, अनाईमुडी के नॉर्थ में कौन सी पड़ती है, अनाईमलाई, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है पलानी हिल। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके जो साउथ में जो है वो कौन सी पड़ती है, कार्डमन हिल पड़ती है। ये
ये जो हम बात कर रहे हैं कार्डमन हिल, कार्डमन हिल जो है इसके साउथ में पड़ती है, तो ये बात भी याद रखना। अगर ये हमारे पास अनाई मूडी आ गई, इसके नॉर्थ में कौन सी आ गई, नॉर्थ में आपके पास आ गई अनाई मलाई, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में आ गई आपके पास पलानी हिल्स, और इसके साउथ में आ गई कार्डमन हिल्स, तो ये बात भी याद रखना। डन बात? हाँ जी सर। हाँ। हाँ, अब देखो तो यहाँ पे ना ये कुछ चीजें पॉइंट नोट कर लेना। अब पॉइंट क्या नोट करने हैं, सबसे पहले जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरीज में, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज कौन सी थी, अभी किया थोड़ी देर पहले, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, डोडा बेटा। डोडा बेटा। सेकंड यहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई एंड साउथ इंडिया, वो हमें पता है कौन सी, अन्नामुडी। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ कार्डमन हिल्स की बात करें, कार्डमन हिल्स की बात करते हैं, तो कार्डमन हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है अगस्ती मलाई, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये था आपके पास वेस्टर्न घाट्स, तो ये चीजें याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, डोडा बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ अनामलाई हिल्स, एंड सदर्न इंडिया अनामुडी हो गया, एंड कार्डमन हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है अगस्ती मलाई। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखो ईस्टर्न घाट्स में कुछ नहीं है, अब ईस्टर्न घाट्स में हमें क्या याद रखना है, देखो अनामुडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ना, जो हाईएस्ट पीक है सदर्न इंडिया की, ऑल ऑफ दी सदर्न इंडिया की। देखो यहाँ पे कार्डमन हिल्स भी दिया हुआ है, अन्नामलाई हिल्स भी दिया हुआ है, पलानी हिल्स भी दिया हुआ है, जिनकी हाईएस्ट रेंज है, मतलब अन्नामुडी तो सबकी आ गई, सदर्न इंडिया की, ऑल ओवर सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। बट ये जो मेन पीक है कौन सी हिल की है, अन्नामलाई हिल की। अगर पूछ लिया जाए कि अन्नामुडी जो कौन सी हिल में पड़ता है, तो अन्नामलाई हिल में पड़ता है, ये बात भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये देखो इसमें दिया हुआ है पीक हाइट बेसिस पे, ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। अब ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, इसमें देखो ईस्टर्न घाट्स में अब हमें कुछ नहीं याद रखना। देखो मैंने क्या बोला था कि वेस्टर्न घाट्स में आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, बट इस केस में आपको क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस जब मिलेंगी, तो यहाँ पे जो है ये आपके पास उड़ीसा से स्टार्ट होके, ठीक है। अब उड़ीसा से स्टार्ट हो गए, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात करें कि अब इस रीजन में यहाँ जैसे उड़ीसा पड़ेगा आपके पास, तो उड़ीसा से स्टार्ट होके ये आपके पास कहाँ तक जाएगी, तमिलनाडु के, मतलब यहाँ तक, तमिलनाडु के भी इधर तक जाएगी, ये पूरा तमिलनाडु कवर नहीं करेगी, उड़ीसा के, ठीक है। तो यहाँ पे नदन मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब सीधे से इसमें लिख लो कि ईस्टर्न घाट का जो नदन मोस्ट पॉइंट है वो है आपके पास महानदी, महानदी जो कहाँ पे, उड़ीसा में बात कर रहा हूँ, उड़ीसा से स्टार्ट होके, ठीक है, यहाँ पे बगाई हिल पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक है, बगाई हिल इन तमिलनाडु, वहां तक जो है ये एग्जिस्ट करेगी, बगाई तक। अब देखो इसमें हमें और क्या बात याद रखनी है, चलो इसको ऐसे ही देखते हैं, एक चीज करते हैं ईस्टर्न घाट्स की,
यहाँ पे आ गया। अब देखो, हाँ इसमें चलते। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना, इसके पास उड़ीसा में, इसको जो है हमने बोल दिया उड़ीसा से स्टार्ट होकर तमिलनाडु तक जाएगी। अब इसमें याद रखना, ईस्टर्न घाट जो है ना, यहाँ पे आपके पास आंध्र प्रदेश में, जैसे ये आ गया आपके पास तमिलनाडु, यहाँ पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोल दिया जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में देखो, एक तो इसको सबसे पहले जो है नलमलाई रेंज का नाम दिया जाता है। नलमलाई रेंज कहाँ पे बोला जाता है, ये नक्सलाइट एरिया जो है वहां पे इसको नलमलाई रेंज का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, इन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं। हाँ, और ये मेनली कहां पे बोला जाता है, नलमलाई हिल जो बोला जाता है, इसको आंध्र प्रदेश के कडप्पा और एड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। कडप्पा एंड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। बात क्लियर? हाँ जी यस सर। तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में इनको क्या नाम दिया जाता है, तमिलनाडु रीजन में इस हिल को आपके पास शेवरॉय हिल के नाम से भी जाना जाता है। शेवरॉय हिल तमिलनाडु में, इवन जावड़ी हिल के नाम से भी जाना जाता है। इनके डिफरेंट नेम याद रख लेना, बस यहीं से यही क्वेश्चन पूछेंगे इससे। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि कडप्पा एंड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में इसको नलमलाई रेंज से जाना जाता है, वहीं पे कुछ और अदर पार्ट्स में जो है इसको, मतलब आंध्र प्रदेश के अदर पार्ट्स में पालकोंडा रेंज के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पालकोंडा रेंज भी बोला जाता है, पालकोंडा रेंज। ठीक है, पालकोंडा रेंज जो है सदर्न आंध्र प्रदेश के पार्ट में बोला जाता है, वहीं पे वेलिकोंडा जो है वो नदन आंध्र प्रदेश के उसमें बोला जाता है। एंड आंध्र प्रदेश के सिर्फ कडप्पा एंड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में इस रीजन को नलमलाई रेंज बोला जाता है, और इस रेंज को यूज किया जाता है बाय द नक्सलाइट्स अपने आप को हाइड आउट करने के लिए, मतलब सेव करने के लिए, वहां पे छुप जाते हैं जाके। क्लियर बात? यस सर। अगर पूछ लिया जाए, देखो यहाँ पे ना आपको, आपने मॉडर्न इंडिया में मतलब यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार एंड सदर्न सरकार और नॉर्दर्न सरकार के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, वो वैसे अब नहीं पढ़ते, पहले मेनली पढ़ा जाता था। ये मेनली डिस्प्यूट रहता था बिटवीन द फ्रांस एंड, यहाँ पे ये रीजन पड़ता था सरकार। आई थिंक मैंने बताया भी था तुम्हें, यहाँ पे ये रीजन जो था डिस्प्यूट रहता था बिटवीन द फ्रांस एंड किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में। तो नदन सरकार जो है, ठीक है, बिटवीन गोदावरी एंड महानदी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, नदन सरकार जो आपके पास एग्जिस्ट करेंगे महानदी एंड गोदावरी के बीच में, ये आपके पास क्या है, मेनली दैट मीन्स कि यहाँ पे बात करें महानदी बेसिन के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पार्ट है, और वी कैन से नॉट पॉइंट, इट्स पार्ट, हाईएस्ट पार्ट है किसका, ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पार्ट है। तो ये बात याद रखना। वहीं पे अगर मैं उड़ीसा में बात करूं, उड़ीसा में जो इनका हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा महेंद्र गिरी। तो उड़ीसा में याद रखना, महेंद्र गिरी जो है हाईएस्ट पॉइंट है ईस्टर्न घाट्स का। कहां पे पड़ता है ये, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो ये है आपके पास। क्लियर बात? हाँ जी सर।
यस ये सर। था आपके पास ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इसकी मैं तुम्हें पीडीएफ भेज देता हूँ। उस पीडीएफ में मतलब नोट्स में तुम्हें एक डिफरेंस भी मिलेगा बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, तो एक बार तुम उससे भी गो थ्रू हो जाना। अलॉन्ग विद यहाँ पे तुम्हें एक मिलेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो उस वो भी एक बार पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, उसमें 7-8 पॉइंट है और कुछ नहीं। ठीक है, यस समझ में सर। आया आज का टॉपिक? हाँ जी सर। यस सर। चलो ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अभी भेज देता हूँ तुम्हें वो पीडीएफ। ठीक है, शेयर कर देता हूँ।